दोस्तों नमस्कार। आज की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इंडिया डिमांड्स मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इंडिया से कह रहा है कि फरक्का जो प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू करो, और इंडिया एक मैसेज दे रहा है बांग्लादेश को भी इससे कि हमारे पास पानी की कमी है, हम तुम्हें कोई पानी नहीं देंगे, हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मनों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। एक सिग्निफिकेंट के अंदर इंडिया ने एक नोटिस भेजा है पाकिस्तान को अगस्त 30 को कि वो रिव्यू करना चाहता है इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। इंडिया का जो नोटिस है उसको भेजा गया है अंडर आर्टिकल 12 विद इन ब्रैकेट 3 ट्रीटी का, और इसका जो प्रोविजन है इसके हिसाब से बार बार इस एग्रीमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है, और इसका पर्पज है कि इस एग्रीमेंट को दोबारा से दोनों कंट्री मिलकर के रिव्यू करेंगे। 3 स्पेसिफिक कंसर्न्स दिखाया इंडिया ने अपने नोटिस के अंदर, जो 1960 में दोनों कंट्रीज के बीच में एग्री किया था। पहला कि इंडिया की पॉपुलेशन आल्टर हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ पे डेमोग्राफिक नीड है। साथ में हमारे को एग्रीकल्चर की भी ज़रूरत है जिसके लिए पानी चाहिए। दूसरा कि इंडिया के अंदर ज़रूरत है एक्सेलरेट करने की डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी, ताकि हम इंडिया के जो इमिशन टारगेट है उसको मीट कर सकें। तीसरा, पाकिस्तान इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथ ऑपरेशन ट्रीटी के वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, और ये अंडरमाइन करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया राइट्स, कि इंडिया के राइट है कैसे वो इसको यूज़ करें। इंडिया ने साथ में एक्यूज़ किया पाकिस्तान को कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग कंट्रोवर्सी चल रही थी। जो इशू था हैंडल करने का राटले और किशनगंगा हाइडल प्रोजेक्ट, इंडियन ऑफिशियल बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान ने कंपल्सरी इस प्रोजेक्ट को डिले करने की कोशिश की, स्टाल करने की कोशिश की, और इंडिया की जो जनरसिटी है उसकी उसने एडवांटेज लेने की कोशिश की। और ये इस टाइम पे शो करता है कि मोदी गवर्नमेंट का डिटर्मिनेशन है कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करें। इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, और ये कहा जाता है सबसे लिबरल ट्रीटी थी जो जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ की थी, और उसने पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स वो दे दी थी और 3 ईस्टर्न रिवर्स वो इंडिया को दे दी थी। यानी कि 80% पानी उसने पाकिस्तान को दे दिया और 20% पानी इंडिया के अंदर रिटेन किया गया। और ऐसी ट्रीटें वो तब साइन की जाते हैं जब फ्रेंडली कंट्रीज हों और फ्रेंडली टाइज मेंटेन करें। लेकिन ट्रीटी के साइन करने के बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, साथ में इंडिया के अंदर टेरर अटैक करता था। 3 वार लड़े पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 1965 में, 1971 में और 1999 में, और अभी भी पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है इंडियन टेरिटरी के अंदर। जब उरी अटैक हुआ था सितंबर 19, 2016 को, तो पीएम मोदी ने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दी थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कि इसका क्या रियल इम्पैक्ट होगा। जो पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी और किस तरीके से इंडिया इस ट्रीटी को इम्पैक्ट कर सकता है, और किस तरीके से इंडिया IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी से डील कर सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के साथ वार होगा, तो यानी कि वाटर के पीछे दोनों इंडिया और पाकिस्तान का वार होगा। ब्रिटिश ने इंडस रिवर सिस्टम बनाया था 1800 में, और इसके थ्रू पूरे पंजाब को इरिगेट किया जाता था पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद वाटर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांट दिए गए। हेड वाटर प्रोजेक्ट्स वो दिए गए इंडिया को, और कनाल्स जो पाकिस्तान के अंदर रन कर रही हैं, जो प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है, वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दी गई। उस टाइम पे कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर सबसे इफेक्टिव कनाल सिस्टम है जिसको पाकिस्तान मेंटेन नहीं करा। पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कनाल सिस्टम है जो ब्रिटिश ने बनाया था इंडिपेंडेंस से पहले। जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने 1958 में, तो उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा सुपीरियर था डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, साथ में उसकी इकोनॉमी भी इंडिया से बेटर थी। और नेहरू को डर लगा कि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर सकता है, और इसलिए वो चाहते थे कि गुड और फ्रेंडली रिलेशन डेवलप किए जाए पाकिस्तान के साथ, और वो चाहते थे पाकिस्तान को किसी तरीके से खुश किया जाए, और इसलिए उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की पाकिस्तान के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी ऑन सितंबर 19, 1960 में, जब पीएम नेहरू और फील्ड मार्शल अयूब खान कराची में मिले थे। साथ में वर्ल्ड बैंक था एज ए गारंटर। पाकिस्तान को 3 एक्सक्लूसिव रिवर्स का राइट दिया गया जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चराब, और इंडिया ने 3 ईस्टर्न रिवर्स वो रिटेन कर ली, रावी, ब्यास और सतलुज। नेहरू की जनरॉसिटी की थी, नेहरू ने 80%
जो पानी पाकिस्तान को दे दिया, जिसका अमाउंट था 5,900 TMCFT। एक TMCFT इज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट हर एक साल। वर्ल्ड लीडर्स ने नेहरू को स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनकी जनरोसिटी के लिए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो नेहरू का थॉटलेस एक्शन था उसने इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जनरली सफर करवाया, और जम्मू एंड कश्मीर के पर्टिकुलरली। एक तरफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उसने ऑर्डर के अंदर कहा कि कर्नाटका 3.8 TMCF ऑफ कावेरी वाटर वो तमिलनाडु को रिलीज करे। इसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए, कितना पानी हम कैसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ पाकिस्तान की। एक रिवर है झेलम, ये रिवर फ्लो करती है कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ऑफ चनाब रिवर, उनकी जो टोटल लेंथ है वो है 480 माइल्स, यानी कि 774 किलोमीटर। चनाब रिवर प्रोवाइड करती है पानी 21 कनाल्स को और इरिगेट करती है अबाउट 7 मिलियन एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर। इंडस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर। ये तिब्बत से स्टार्ट होती है और अरबियन सी के अंदर चली जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है चाइना के अंदर 404 किलोमीटर और 395 किलोमीटर लद्दाख में। और 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वो चीफ मिनिस्टर थे JNK के, दो स्टेट असेंबली के अंदर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया गया जिसके अंदर डिमांड किया गया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको एब्रोगेट किया जाए। JNK असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को 3 बार पास किया था अगेंस्ट IWT, और उन्होंने कहा इसकी वजह से जो स्टेट की राइट्स हैं डेवलप करने की उसके वाटर रिसोर्सेज वो खो दिए गए। क्या इंडिया इस ट्रीटी से वॉकआउट कर सकता है? इंडिया के पास 4 अच्छे रीजन है कि इंडिया इस ट्रीटी से बाहर निकल सकता है। पहला कि जो गुडविल नेहरू ने दी थी कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान हमारा दोस्त होगा, एनिमी नहीं होगा। पाकिस्तान ने इंडिया को 4 अटैक किए हैं 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो इसलिए इंडिया इस ट्रीटी से वॉकआउट कर सकता है कि पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है नहीं। दूसरा रीजन है कि चाइना ने एक डैम बना लिया इंडस के ऊपर एट डेमचौक जो लद्दाख रीजन के पास है। तीसरा रीजन, इंडस ट्रीटी उस टाइम पे साइन की गई थी जब इंडिया के पास बहुत से प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, पॉपुलेशन भी चेंज हो गई है। चौथा रीजन, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो गई है और आज इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री वर्ल्ड के अंदर और इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़। तो इंडिया को इस टाइम पे ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत है। इंडिया साथ में एडियर कर रहा है ट्रीटी पे फेथफुली इतने सालों से, लेकिन क्या कॉस्ट है? इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर दैन कि इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ जाए, और क्योंकि ये एग्रीमेंट अनफेयर है और प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया यहाँ से बाहर आ सकता है। कैन इंडिया वॉकआउट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? क्या इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ सकते हैं? इसकी भी कोई रीजन है। इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ सकता था 1965 में जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया 1971 में, तो भी इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ सकता था। एक दूसरा जो हाफ चांस था इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आने का वो था 99 में जब कारगिल का मिस एडवेंचर किया पाकिस्तान में। उसके बाद जब पाकिस्तान ने दिसंबर 2001 में टेररिस्ट अटैक किया पार्लियामेंट के ऊपर, तो भी इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ सकता था। और अब दूसरी एक और बात आती है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की रिवर्स का पानी रोक सकता है? इसका सिंपल आंसर है नो। लेकिन क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान की सारी रिवर्स का पानी रोके और सारा पानी अपने अंदर कंज्यूम करे पाकिस्तान के अंदर एंटर करने से पहले। और दूसरा रीजन है, इस बायलैटरल ट्रीटी को वायलेट कर सकता है क्या, जबकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एक गारंटर है और इंडिया अगर इसको ब्लॉक करेगा तो इंडिया बैकफुट पे आ जाएगा, इंडिया का क्रिटिसिज्म होगा वर्ल्ड के अंदर। तीसरा रीजन, इंडिया ने कुछ डैम्स बनाए थे लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पानी पूरा रोक नहीं पाया। अगर इंडिया को पाकिस्तान का पानी पूरा रोकना है तो इंडिया को यहाँ पे ह्यूज डैम्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर कम से कम 20 साल लग जाएंगे और इंडिया के ह्यूज रिसोर्सेज लगेंगे इसके अंदर। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए 3 वेस्टर्न रिवर्स का यहाँ पे डैम्स बनाने पड़ेंगे अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर पूरा डूब जाएगा और लार्ज पार्ट्स ऑफ पंजाब और हिमाचल वो भी डूब जाएंगे। तो ये जो प्रपोजल है फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक तो एरिया डूब जाएगा, दूसरी उसकी पॉपुलेशन को रिसेटल करना पड़ेगा। और एक और रीजन कि चाइना यहाँ पे रिटेलिएट कर सकता है इंडिया का पानी रोक के, क्योंकि कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं चाइनीज सॉइल से। एक और बात आती है, कैन इंडिया स्टॉप पाकिस्तान विद इन रिव्यू ऑफ IWT? कि क्या इंडिया पाकिस्तान को भूखा मार सकता है, प्यासा मार सकता है बगैर ट्रीटी को वायलेट किए? सितंबर 18, 2016 को जब पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया था मिलिट्री कैंप उरी में, वहां पे 18 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। पीएम मोदी ने इमीडिएटली अनाउंस किया था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि पानी और ब्लड एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। मोदी का मैसेज बड़ा क्लियर था और टू फोल्ड था
कि टेररिज्म को स्टॉप करना पड़ेगा और इंडिया जो उसके हिस्से का पानी पड़ता है उसको फुल यूटिलाइज करे, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल इकोनॉमिक पोटेंशियल अवेलेबल है विद इन इंडस वाटर ट्रीटी। तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था, मीटिंग के होल्ड की गई थी जो इंडिया के अंदर, कि हम डैम बना सकते हैं जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं कश्मीर वैली से पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। इंडिया ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि यहाँ पे 8 डैम बनाएगा कश्मीर के अंदर फॉर $15 बिलियन। और उसने पाकिस्तान की जो वार्निंग थी कि पावर स्टेशन जो उनकी रिवर पे फ्लो करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जब उनकी वाटर की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। इंडिया ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इंडिया ने स्पीडीली कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी इन प्रोजेक्ट की वो थी 6,352 मेगावाट, और इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी वो था इंडियन रुपीज 560 बिलियन और $9 बिलियन। ये जो प्रोजेक्ट थे जिनको क्लियर किया गया वो थे सवालकोट 1,856 मेगावाट, किरथई 1 990 मेगावाट, किरथई 2 930 मेगावाट, पकलडल 1000 मेगावाट, कवार 540 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट, बुरसर 800 मेगावाट चनाब बेसिन के अंदर, और उच्च प्रोजेक्ट 212 मेगावाट रावी बेसिन पे। इनमें से जो 6 प्रोजेक्ट थे वो 3 महीने के अंदर क्लियर कर दिए गए, और जो प्रोजेक्ट थे जो दिए गए थे टेक्निकल टीम को अप्रूवल के लिए वो थे सवालकोट, किरथई 1, किरथई 2, पकलडल, कवार, बुरसर जो चनाब रिवर के ऊपर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इनकी ग्रांट देनी शुरू कर दी जो एंटायर कॉस्ट थी 3 प्रोजेक्ट की जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को विद ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 2,164 मेगावाट, पकलडल, कवार और किरू। और ये प्रोजेक्ट पूरे होने थे 2023 के एंड तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को अश्योर किया कि वो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका पैसा नेक्स्ट डिकेड में उनको दे देगा। इंडिया इस टाइम पे प्लानिंग कर रहा था कि जो 3 रिवर्स हैं वेस्टर्न रिवर्स हैं उनका पानी वो यूज़ करे जो उसको अलाउड है अंडर ट्रीटी, और इंडिया को इस ट्रीटी के अंदर अलाउड था कि वो 1.332 मिलियन एकर्स ऑफ वाटर वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकता है जो पाकिस्तान को 3 रिवर्स दी गई हैं। और इंडिया उस टाइम पे सिर्फ 80 लाख मिलियन एकर्स का पानी यूज़ किया करता था। मई 19 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को डेडिकेट किया 323 मेगावाट किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है। फरवरी 2024 को इंडिया ने एक और प्रोजेक्ट शाहपुर कांडी बैराज वो पूरा कर लिया रावी रिवर के ऊपर। इसका पानी पाकिस्तान को जो शुभ फ्लो करता था उसको कम्प्लीटली रोक दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम भी हो गई। और ये कहा जाता है जो पानी है शाहपुर बैराज का उसकी वजह से लाहौर और कुछ दूसरी पंजाब सिटीज जो पाकिस्तान के अंदर है वहाँ पे सीवर शॉर्टेज हो गई थी समर के अंदर। लेकिन क्या प्रोग्रेस है, जो बाकी डैम बनाए जा रहे थे या बनाने थे उसके बारे में अभी तो कोई खबर बाहर नहीं आई, और इंडिया इस टाइम पे वेट कर रहा है कि किस तरीके से और कब पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे। जय हिंद, जय भारत।